शबद प्रार्थना टिफला हाश शबात मल्कीदीक पातशाही में शबद की प्रार्थना। शुरुआत प्रार्थना। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात परमेश्वर यहोवा के कदोश शबद दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का कदोश किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तू परमेश्वर यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे धरती के कदोश पर्वत पर चलने दूंगा। मैं तुझे याकूब की विरासत की उपज में से खिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। हमारे मुक्तिदाता यीशु तो शबद के दिन का भी परमेश्वर है। शबद आदमी के लिए बनाया गया है, आदमी शबद के लिए नहीं। जलती हुई आग से परमेश्वर यहोवा अपनी आवाज़ में बोले कि यशरल मेरे कदोश शबद दिन को अनंत वाचा के रूप में रखे। यशायाह 58:13, मैथ्यू 12:8, निर्गमन 31:16। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। विनम्र प्रार्थना। मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे मुंह को खोल और मेरे होठों को कदोश कर कि मैं हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा और तारीफ कर सकूं। मेरी चट्टान और मेरे मुक्तिदाता यहोवा मेरे मुंह के भाव और मेरे दिल के विचारों को अब्बा यहोवा के सामने अनुग्रह और सहानुभूति प्राप्त हो। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। शोफार की आवाज़। कदोश हैं आप परमेश्वर यहोवा सारी सृष्टि के मालिक, जिसने हमें यीशु के कदोश लहू में कदोश करके निर्दोष ठहराया। परमेश्वर यहोवा के मुख से निकले मल्कीदीक टोरा के कदोश दवार से यहोवा ने हमें दुनिया के अन्य लोगों से अलग करके कदोश ठहराया। अब्बा यहोवा, आप हमें अपनी अनुग्रह और सामर्थ्य से भरना कि हम परमेश्वर यहोवा के कदोश टोरा के कदोश को मुँह पर चलें। कदोश हैं आप परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें शोफार की बात सुनने का आदेश दिया। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। अब हम शोफार बजाएंगे। अब हम आसमानी ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और इसमें हाल में सब लोग पढ़ने वाले के पीछे पीछे बोलेंगे। हे हमारे अब्बा यहोवा, आप जो स्वर्ग में हैं, परमेश्वर यहोवा का नाम कदूस है। परमेश्वर यहोवा का राज्य आए। परमेश्वर यहोवा की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज के दिन की रोटी आज हमें देना। हमारे अपराधों को यीशु ने अपने कदूस लहू में क्षमा किया है, हम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में डालने से बचाना, हमें लालसा में डालने से बचाना, हमें हर एक दुष्ट रूह और दुष्ट आत्मा से बचाना। प्रक्रम, महिमा और राज्य सदा यहोवा यीशु के हैं। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। रुहाखा कुदेश की जुबानी। यदि आप मुक्तिदाता यीशु की बात को सुनते हैं तो अपने पूर्वजों की भांति अपने दिलों को कठोर न करें, जैसे कि तुम्हारे पूर्वजों ने धोखेबाज दिल की सुनी और परमेश्वर यहोवा के वचन से विद्रोह किया और रेगिस्तान में भटकते हुए खत्म हो गए। इसलिए हे कदोश भाइयों, आप जो मसीह के स्वर्गीय बिलावट में भागी हो, उस मल्कीदीक महायाजक मुक्तिदाता यीशु की आवाज़ को ध्यान से सुनो। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें तो परमेश्वर यहोवा हमारे अपराधी ज़मीर को कदोश करके आस्था से भर देंगे, ताकि हम यीशु के मल्कीदीक स्वर्गीय राज्य में जो धरती पर आने वाला है उसमें हमेशा के लिए मल्कीदीक पातशाही में सेवकाई कर सकें।
आइए हम सब मुक्तिदाता यीशु के द्वारा संपूर्ण किए गए काम में आराम करें। इसीलिए साहस के साथ विनम्र दिल से आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो जरूरत के समय हमारी सहायता करे। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। कदूस विश्राम दिन। कदूस हैं आप हमारे परमेश्वर यहोवा, सारी सृष्टि के मालिक, जो आप हमें यीशु के कदूस लहू से कदूस करते हैं। अब्बा यहोवा, आप अनुग्रह प्रदान करते हैं कि हम अब्बा यहोवा का शीर यशरल रेमनन यशरल यहोवा के कदूस वाचिक टोरा के हुक्मों पर चलें, जिससे परमेश्वर यहोवा आनंदित होते हैं। उत्पत्ति के आदि में परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य के लिए अनुग्रह और प्यार से शब्द के दिन को बनाया और कदूस किया और शब्द का दिन को बारक किया। शब्द का दिन जो 7वां दिन है, दावत और राम करने का दिन है। शब्द का दिन परमेश्वर यहोवा का सृष्टि रचने का चिन्ह भी है। हम मलकीदिक यीशु और हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर यहोवा के द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों में राम करने के लिए शब्द के दिन यहोवा के शीर यशरल रेमन यशरल का हाल में इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर यहोवा ने तमाम कौमों में से यीशु को चुना था और शब्द रखने का आदेश दिया था। आज हर मनुष्य जो यीशु के खून के द्वारा मुक्ति ग्रहण कर चुके हैं और परमेश्वर यहोवा की कदूस मलकीदिक पातशाही में यहोवा के हुक्मों पर चलते हैं, वह यीशु का हिस्सा बन गए हैं और मुक्तिदाता यीशु परमेश्वर यहोवा के शब्द के हिस्सेदार भी बन गए हैं। कदूस हैं आप परमेश्वर यहोवा, जिसने शब्द के दिन को कदूस किया और बारक किया और हमें शब्द के दिन आराम करने का आदेश दिया। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। मुक्तिदाता की आशीष। कदूस हैं आप हमारे परमेश्वर यहोवा, सारी सृष्टि के मालिक, जिसने मुक्तिदाता यीशु में हमारे लिए मुक्ति का मार्ग तैयार किया। अब्बा यहोवा, आपकी दया सीम है और आपकी अनुग्रह बहुत है। हम सब पाप के कारण परमेश्वर यहोवा से दूर हो गए थे, मगर यीशु के कदूस लहू के द्वारा अब्बा यहोवा हमें अपने शीर रेमन यशरल को अपने करीब ले आए। यीशु ने अपने कदूस लहू से हमारे पापों की कीमत चुकाकर हमें पाप और मौत के अंधकार से आज़ाद किया। मुक्तिदाता यीशु अब स्वर्गीय उपासन गृह में हमारे मलकीदिक मुख्य पुरोहित हैं, कोहीन हाकडोल हैं। अब्बा यहोवा, आप अपनी दया और अनुग्रह से अब कुल शीर यशरल को पूरे शीर यशरल को मलकीदिक पातशाही के प्रतिरूप में तैयार कर रहे हैं। अब्बा यहोवा, आपकी उपासना और महिमा करने के लिए हम अपने शरीर को शुद्ध जल से धोकर सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय पर यीशु के क्रूस लहू का छिड़काव लेकर परमेश्वर यहोवा के सामने आते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमें हमारे जाने में जान जाने में किए गए हर पाप से मुक्त करके हमारी अंतरात्मा और हमारी ज़मीर को हर दोष से मुक्त करें और कदूस करें। हम विश्वास करते हैं कि मुक्तिदाता यीशु ही अल्फा और टाव है, आदि और अंत है, वही शुरू से है, वही आज है, वही परमेश्वर है जो दोबारा इस धरती पर आएंगे। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। यहोवा के नाम की बड़ाई हो। हमारे मालिक यहोवा, आपके कदूस नाम की बड़ाई हो। इस समय से लेकर हमेशा के लिए यहोवा के सामने हुड्डू की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और यहोवा का कदूस नाम जुगो जुग आशीषित हो। कदूस हैं आप परमेश्वर यहोवा, सारी सृष्टि के मालिक, यहोवा के कदूस नाम को प्रशंसा के माध्यम से ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर यहोवा, आप चमत्कार करने वाले खुदा परमेश्वर हैं। यहोवा ने अपनी प्रशंसा और तारीफ के लिए ही संगीत की तुरी को तैयार किया था। जिंदगी की सांस देने वाले परमेश्वर यहोवा, हम सब अपनी ऊंची आवाज से यहोवा के कदूस नाम की तारीफ, महिमा और बड़ाई करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। मूसा और मेमने का गीत। महान और अद्भुत हैं आपके कार्य यहोवा ज़बाओथ। यहोवा के मार्ग कदूस, सच्चे और उच्चित हैं। वो धार्मिक संतों के बादशाह, कौन ही डरेगा आपसे हो यहोवा, और यहोवा के कदूस नाम की महिमा करेगा। अलोहिम यहोवा के लिए आप ही कदूस 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 हैं। सभी कौमें अलोहिम यहोवा के आगे आएंगी और यहोवा की उपासना करेंगी, क्योंकि अलोहिम यहोवा के निर्णय कार्य प्रकट हो चुके हैं। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। कितने अच्छे, कितना अच्छा है तुम्हारा डेरा ओ याकूब, कितने अच्छे हैं तुम्हारे तंबू ओ यशरल। वादियों की तरह फैले हुए, जैसे कि दरिया के किनारे बगीचे लगे हुए हों, जैसे कि पानी की बगल में मुसब्बर और देवदार के वृक्ष अब्बा यहोवा ने खुद लगाए हों। देखो अब खुदा यहोवा का उपासन गृह शीर यशरल के साथ है। हम सब यहोवा यीशु के लोग होंगे और खुदा यहोवा हमारे बीच में रहेंगे। हे अब्राहम, आइसक, याकूब और यशरल के जिंदा खुदा यहोवा, आप अपनी भरपूर अनुग्रह, अनायत और दया से हमें अपने कदूस सिय्योन पर ले जाना। जब हमारे मलकीदिक यीशु स्वर्गीय राज्य में कदूस सिय्योन पर आए, हम सब अब्बा यहोवा का शीर यशरल मलकीदिक यीशु के स्वर्गीय राज्य में नए अविनाशी शरीर में, नए यरूशलेम में
हमेशा हमेशा के लिए शामिल हों और हम सब यहोवा का शीर जशल हमेशा हमेशा अब्बा यहोवा के मुख के प्रकाश में रहें। हमारे अब्बा यहोवा हमारे हृदयों को विश्वास से भरें और हमारे जीवित शरीर को कुदूस और शुद्ध करके रूहा कदीश के रहने के लिए उपासना नियुक्त करें। आओ हम सब सिरजनहार खुदा यहोवा के सामने नम्रता से झुकते हुए घुटने टेक कर यहोवा यीशु की आराधना करें। रूहा कदीश के पुकारने पर उसकी आवाज़ को सुनकर आप अपने दिलों को सख्त न करें और कदूस रूह को दुखी ना करें, जिसके द्वारा आप छुटकारे के दिन तक मोहरबंद किए गए हो। सिरजनहार खुदा यहोवा हमारा चरवाहा है। हम सब अब्बा यहोवा का शीर जशल खुदा यहोवा की चारगाह की भीड़ें हैं। अब्बा यहोवा का शीर जशल सिरजनहार खुदा यहोवा के झुंड के लोग हैं और इस झुंड की रखवाली खुदा यहोवा खुद करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। शीर खडाशा नया गीत, न्यू सॉन्ग। हमारे मुक्तिदाता यीशु मोहरबंद पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि यीशु ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जाति में से परमेश्वर यहोवा के लिए अपने लोगों शीर जशल को मोल लिया है। यीशु ने शीर जशल को हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए मलकीदिक पातशाही में एक राज्य और याजक बनाया और यहोवा का शीर जशल पृथ्वी पर आने वाले यीशु के मलकीदिक राज्य में राज्य करेगा। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। कदोश शब्द, शब्द के दिन को अलग करना। पाठक बोलेगा कदोश है यहोवा। कहाल में सब बोलेंगे अनंत अनंत समय के लिए सिर्फ सिरजनहार यहोवा ही कदोश है। सिरजनहार यहोवा ने सृष्टि रचते समय 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग किया और कदोश ठहराया। 7वें दिन को राम का दिन बोलकर बारुक किया। कदोश हुक्मों में यहोवा ने कहा है कि 7वां दिन सिरजनहार यहोवा का दिन है। शबत दिन को युगों युगों तक याद रखें और यहोवा के 7वें दिन को बाकी दिनों से अलग करें और कदोश रखें। धरती के मनुष्य को 6 दिन दिए गए हैं। धरती के मनुष्य 6 दिन काम करें और 7वां दिन जो सिरजनहार यहोवा का दिन है, सबत के दिन में धरती के मनुष्य कोई काम नहीं करेंगे, ना तुम्हारा बेटा ना बेटी, ना तुम्हारा पुरुष सेवक ना महिला सेवक, ना तुम्हारे पशु और ना कोई अजनबी या मेहमान जो तुम्हारे शहर या घर के भीतर हो। हाल में पढ़ने वाले के पीछे सब बोलेंगे 6 दिनों में सिरजनहार यहोवा ने स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें उत्पन्न सभी चीज़ों को बनाया और सृष्टि रचने के कार्य को संपूर्ण करके 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को कदूस ठहराया और 7वें दिन को बारुक किया। आमीन। सबसे श्रेष्ठ और पहले तुम मेरे शब्द को रखना, ये हमेशा के लिए एलोहिम यहोवा और यीशु के बीच में एक प्रतीक है, ताकि तुम सब जान सकें कि मैं यहोवा हूं जिसने तुम सबको बाकी कौमों से अलग किया है। यीशु मेरे शब्द दिन का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत वाचा के रूप में करे। मैं तुम सबको आज्ञा देता हूं कि ये शब्द अपने दिल में बिठा लो और तुम यहोवा का शीर यशरल अपने सारे दिल से, सभी प्राणों के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सिरजनहार खुदा यहोवा से प्यार करोगे। और तुम सब अपने घर में उठते बैठते सोते जागते यही शब्द अपने बच्चों को भी सिखाओगे और तुम सब अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करोगे। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। यशायाह 66 में परमेश्वर यहोवा ने बोला है कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा जो हमेशा के लिए यहोवा के सन्मुख बनी रहेगी। फिर ऐसा हुआ कि एक महीने से दूसरे महीने और एक शब्द से दूसरे शब्द तक सभी मनुष्य परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए यहोवा के सामने आएंगे। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। अब हम क्षमा गाएंगे। क्षमा में हाल में जितने भी लोग हैं सारे मिलकर क्षमा गाते हैं। शमा यिस्राएल यहोवा एलोहेनु यहोवा आखाद बारुक शेम काबोड मालकूटो लेवलाम वाइड। सुनो यशरल, यहोवा हमारा खुदा है। सिर्फ यहोवा ही अकेला खुदा है। खुदा यहोवा के श्रेष्ठ और शानदार राज्य के नाम की महिमा युगों युग के लिए मुबारक हो। शीर यशरल कन्फेशन तो हाल में सब बोलेंगे पढ़ने वाले के पीछे पीछे। यहोवा यहोवा, यिशुआ यिशुआ,
मुक्तिदाता यहोवा और सृजनहार यहोवा अखाड़ हैं। स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर घुटना यहोवा यहोवा के आगे झुकेगा। हर जीव कबूल करेगी कि यहोवा यहोवा ही मुक्ति देता और सृजनहार खुदा परमेश्वर हैं। आमीन। मुक्तिदाता यहोवा स्वर्ग और धरती पर सभी रूहानी रियासतों, सिद्धांतों और शक्तियों पर प्रमुख और प्रधान हैं। यूहन्ना 14:28 में यहोवा ने बोला है कि मेरा अब्बा मुझसे बड़ा है। मुक्तिदाता यहोवा और सृजनहार यहोवा अखाड़ हैं। मुक्तिदाता यहोवा सृजनहार यहोवा के दाहिने हाथ स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। मुक्तिदाता यहोवा के कुदूस नाम में आमीन। मीखा मुखा यहोवा, खुदा यहोवा के जैसा कौन है? कौन है जो सृजनहार यहोवा और मुक्तिदाता यहोवा के समान हो? कौन है जो महिमा में यहोवा के जैसा कदूस हो? अद्भुत और महान काम करने वाले सृजनहार यहोवा यहोवा के जैसा कोई भी नहीं है। यहोवा के कदूस नाम की तारीफ और प्रशंसा हमेशा हमेशा के लिए हो। मुक्तिदाता यहोवा के कदूस नाम में आमीन। होडू, शुक्र शुक्र। होडू 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 करते हैं अब्बा यहोवा आपका। खुदा यहोवा भला है जो प्यार और दया से भरा है, और यहोवा की अनुग्रह हमेशा के लिए दृढ़ है। मुक्तिदाता यहोवा के कदूस नाम में आमीन। मुक्ति और नई वाचा। जो कोई भी जिंदा शब्द यहोवा को सुनता है और खुदा यहोवा में विश्वास रखता है जिसने उसे भेजा है, वह कभी भी निंदा नहीं जाएगा। उसने मृत्यु को लांघकर हमेशा की जिंदगी में प्रवेश कर लिया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी मुक्ति यहोवा का कदूस लहू बहने से हुई है। मुक्तिदाता यहोवा अब हमारे स्वर्गीय मल्कीजदीक कुहीन हकडोल, हमारे लीडर, मार्गदर्शक और हमारे गुरु हैं। मुक्तिदाता यहोवा ने कोल शीर यशरल के साथ मल्कीदीक पातशाही में नई वाचा स्थापित करने के लिए अपने कदूस लहू को बहाया। हमारे परमेश्वर अब्बा यहोवा ने नबी यिर्मयाह के मुंह से बोला है, और इब्रानियों की किताब में लिखा गया है कि एलोहीम यहोवा ने यहूदा और यशल के दोनों घरानों कोल शीर यशल के साथ मुक्तिदाता यहोवा के कदूस लहू में नई वाचा स्थापित की है। अब्बा यहोवा आप अपनी अनुग्रह से अपने कोल शीर यशल बच्चों को मल्कीदीक पातशाही के टूरा हुक्मों पर चलने का हौसला, हिम्मत और ज्ञान बख्शें, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि जो यहोवा से प्यार करते हैं वो यहोवा के हुक्मों को, कदूस हुक्मों को मानते हैं और उन पर चलते हैं। अब्बा यहोवा आप हमारे परमेश्वर खुदा परमेश्वर हैं, और हम मुक्तिदाता यहोवा के कदूस लहू से खरीद लिए गए अब्बा यहोवा के पुत्र पुत्रियां, यहोवा के शीर यशरल, यहोवा के आमे, यहोवा के लोग हैं। मुक्तिदाता यहोवा के कदूस नाम में आमीन। शील डाल। हमारे खुदा यहोवा सिर्फ आप ही स्वर्गीय और कदूस हैं। अब्राहम के खुदा, आइसक के खुदा, याकूब के खुदा, यहोवा महिमामयी सबसे ऊपर महान पराक्रमी खुदा परमेश्वर हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं। हमारे अब्बा और हमारे खुदा, आप अपनी वाचाओं और वादों को याद रखते हैं और प्यार के साथ अपने बच्चों के मुख से अपने नाम को महिमा लाते हैं। हे हमारे राजा अब्राहम की ढाल, हमारे मुक्तिदाता, हमारी ढाल, युगों युगों तक परमेश्वर यहोवा की तारीफ और बढ़ाई हो। मुक्तिदाता यहोवा के कदूस नाम में आमीन। महाशक्तिशाली। हमारे सृजनहार खुदा यहोवा आप महाशक्तिशाली हो। यहोवा ने अपने सामर्थ और अनुग्रह से हमें मौत के डंक से छुटकारा दिलाया। हम यहोवा का यशरल, यहोवा के बच्चे, यहोवा की अनुग्रह और यहोवा के कदूस लहू से मौत से मुक्ति प्राप्त करके हमेशा की जिंदगी में आ चुके हैं। यहोवा ने अपनी अनुग्रह और समर्थ से स्वर्गीय राज्य के अंश को हमारे भीतर छिपा रखा है, और ये परमेश्वर यहोवा की अनुग्रह और रहमत है कि अब्बा यहोवा हमें मुर्दों से निकालकर जिंदाओं में ले आए, अंधेरे से निकालकर अपनी रोशनी में ले आए। यहोवा के अनुग्रह के साथ ही इस मिट्टी के शरीर में जिंदगी की सांस चल रही है। हमारे सृजनहार खुदा यहोवा आप अपने वायदे अनुसार हमें आपके शीर यशरल, आपके बच्चों को अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह से हमारी आखिरी तुरी बोलते ही हमें नया अविनाशी शरीर पहनाकर हमें अपने साथ स्वर्गीय राज्य में शामिल करें और मल्कीदीक पातशाही के हिस्सेदार बनाएं। हमारे सृजनहार खुदा यहोवा हमें हर रोज अपने सामर्थ्य और अनुग्रह में अपनी रूह हक़ से भरना, ताकि हम यहोवा के कदूस मल्कीदीक पातशाही के हुक्मों पर चल सकें और हमारे मुक्तिदाता यहोवा में हमारा विश्वास हर दिन मजबूत और दृढ़ हो।
मुक्तिदाता यीशु के कुदूस नाम में आमीन। कदूस हशेम यहोवा, सिजनहार खुदा यहोवा नाम कदूस है। सिजनहार खुदा यहोवा सिर्फ आप ही कदूस हैं और यहोवा का नाम कदूस है, और हर दिन यहोवा के द्वारा कदूस किए गए यहोवा की आराधना और यहोवा की महिमा करते हैं। हमारे अब्बा यहोवा, आप अपनी दया और अनुग्रह में हमें अंतर्दृष्टि और संपूर्ण ज्ञान बख्शिश करना कि हम यहोवा के सामने कदूस चाल में चल सकें। हमारे खुदा यहोवा, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और प्रायश्चित के हृदय के साथ मुक्तिदाता यीशु के कदूस लहू से कदूस होकर यहोवा के सामने आते हैं। हमारे खुदा यहोवा, आप हमें जिंदगी देने वाले मलकीदिक पातशाही के वाचिक तोरा के हुक्मों पर चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करना और मलकीदिक पातशाही में पुजारणीय सेवा के लिए अपनी अनुग्रह और दया से तैयार करें। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। फॉरगिवनेस, मुआफी। हमारे सिरजनहार खुदा यहोवा, हम बहुत ही विनम्र दिल और प्रायश्चित के हृदय से हमारे जानबूझकर या शुभकर या अनजाने में यहोवा के तोरा के हुक्मों के खिलाफ किए गए पापों, अपराधों, अन्यायों, विद्रोहों की माफी मांगने के लिए यहोवा के सामने आते हैं। अब्बा यहोवा बहुत ही दयालु, अनुग्रहकारी, क्षमा करने वाले खुदा परमेश्वर हैं। हमारे अब्बा यहोवा, हमारे हृदयों को अपने कदूस शब्द से कदूस करके हमारे ज़मीर को यीशु के कदूस लहू से धोकर दोष मुक्त करना। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। हीलिंग, चंगाई। मुक्तिदाता यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल कर दिए गए और यीशु के कूड़े खाने से यीशु के लोग चंगे हुए हैं। सिरजनहार खुदा यहोवा, आप हमें चंगाई दें और हमें हर शारीरिक और मानसिक बीमारी से मुक्त करें। अब का हाल में कोई भी भाई या बहन बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा, और आप जो भी आपके का हाल में जितने भी लोग हैं उनका नाम लेकर आप प्रार्थना कर सकते हो, और बाकी भी जो भी यहोवा के यशल के हाल हैं उनमें बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और कोई भी जो यहोवा के साथ जुड़कर रहना चाहता है उनके लिए भी आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। और इसमें जो है किसी के पास जाकर हाथ रख के नहीं, पर कोई भी बंदा जहाँ पर खड़ा हुआ है वहीं पर वो यहोवा के आगे बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा। जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी उसके बाद जो दोबारा पढ़ने वाला बंदा है वो पढ़ना शुरू करेगा। हमारे खुदा यहोवा, आपकी इच्छा हो कि आप जल्दी से हमारे मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में हमें बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाकर कदूस करें और हमारे शरीर और हमारी आत्माओं को हर बीमारी से मुक्त करें। खुदा यहोवा चंगाई देने वाले यीशु के दयालु परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को सभी रोगों से मुक्त करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। इन गैदरिंग ऑफ एग्जाइल्ड यशरल, तितर बितर यशल को एकत्रित करना। हे यशल के खुदा यहोवा, आप अपने तितर बितर किए हुए यशल के लोगों को, अपनी खोई हुई भीड़ों को अपनी इच्छा अनुसार धरती की चारों दिशाओं से इकट्ठा करें। अब्बा यहोवा, आप अपनी दया और भलाई से हमारे लिए इस वर्ष सभी प्रकार की फसलों को जो परमेश्वर यहोवा धरती से उगाते हैं आशीष दें। अब्बा यहोवा, हमें अपनी भलाई से संतुष्ट करें। मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। कदूस दिन। हमारे खुदा परमेश्वर जोड़ है, वाब है यहोवा, जिसने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया, आदम को अपने हाथों से बनाया। अनोख के खुदा, नूहा के खुदा, अब्राहम के खुदा, आइसक के खुदा, याकूब के खुदा, यशल के खुदा, हमारे खुदा अब्बा यहोवा, हमें अपनी अनुग्रह में अपनी भलाई से संतुष्ट करना। हम सब अब्बा यहोवा का यशरल शब्द के रोज हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खुशी मनाएं और परमेश्वर यहोवा हमारे आराम से प्रसन्न हो। हमारे परमेश्वर यहोवा हमें अकल और सामर्थ्य देना कि हम परमेश्वर यहोवा के शब्द दिन को हमेशा कदूस रखें और शब्द दिन को परमेश्वर यहोवा के मलकीदिक पातशाही के तोरा के हुक्मों के अनुसार रखें। यीशु के परमेश्वर यहोवा हमारी प्रार्थना को अपनी अनुग्रह में अपनी दया और सहानुभूति से कबूल करें। सृजनहार अब्बा यहोवा
हमेशा अपने यीशु की प्रार्थना को सुनते हैं और अपने यीशु को हमेशा बारुक करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। सर्विस सेवा। हमारे सृजनहार खुदा यहोवा, आप हमें अपने अनुग्रह और सहानुभूति प्रदान करना कि इस दुनिया में यीशु के मलकीदिक पातशाही के प्रतिबिंब में हम यहोवा की सेवकाई करें। हमारे अब्बा यहोवा, आप अपनी अनुग्रह और दया से हमें मलकीदिक को हीन हाकडोल यीशु के आने वाले मलकीदिक स्वर्गीय राज्य में शाही कुहीन सेवकाई के लिए तैयार करना। हमारे खुदा यहोवा, हमें अपनी अनुग्रह और मदद प्रदान करना कि हम अपनी प्रतिभाओं को विनम्र और उत्सुक दिल से इस्तेमाल करें, और जब हमारे मलकीदिक राजा यीशु इस पृथ्वी पर वापस आए तो हम यीशु के आनंद में शामिल हो पाएं। संभव हो कि यीशु आपके लोगों की सेवा हमेशा अब्बा यहोवा के मन को भाए। कदोश 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 है यहोवा अल ज़बाओत, जो था, जो है, जो आने वाला है। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रशंसा का गीत। सृजनहार खुदा यहोवा नाम कदोश और महान है। हाल में सब बोलेंगे आमीन। इस दुनिया में जिसको यहोवा ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है, हमारी जिंदगी के दौरान और हमारे जीवित दिनों में जल्दी ही यीशु का मलकीदिक स्वर्गीय राज्य स्थापित हो। सृजनहार खुदा यहोवा का महान और विशाल नाम युगो युग अनंत समय तक कदोश, ऊंचा, बुलंद, तीव्र, आदरणीय और बारुक हो। खुदा यहोवा का कदोश नाम फिर भी दुनिया में उचारने वाली सभी आशीषों, सब भजनों, सब धैर्यों, सब आराधनाओं से ऊपर है। इस दुनिया के देवताओं, ईश्वरों और प्रभु में से कोई भी सृजनहार खुदा यहोवा के जैसा या यहोवा के सामान्य नहीं है। यहोवा के कामों के सामान्य कुछ भी नहीं है। यहोवा का साम्राज्य एक अनंत राज्य है और यहोवा की प्रभुता सर्व पीढ़ियों में है। खुदा यहोवा अपने लोगों शीर यीशु को अपने सामर्थ, अनुग्रह और अपने शलोम से भर देंगे। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। दबार यहोवा, यहोवा का शब्द। मुक्तिदाता यीशु जिंदा शब्द है जो देहधारी बना। उत्पत्ति में सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा किया गया है। मुक्तिदाता यीशु जो देहधारी होकर पुत्र यहोवा बना, वह पाप रहित स्वर्गीय शरीर में इस दुनिया में आए। जो व्यक्ति पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशु पर विश्वास भरोसा करता है वह जीवित है। जो पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशु पर भरोसा नहीं करता है उसके पास जिंदगी नहीं है, वह मुर्दा है। जो कोई भी पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशु का इनकार करता है वह अब्बा यहोवा जो सृजनहार खुदा परमेश्वर हैं उसका भी इनकार करता है। जो पुत्र यहोवा मुक्तिदाता यीशु को कबूल करता है वही सृजनहार खुदा यहोवा को कबूल करता है। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। होडा, यहोवा का होडू शुक्र करो। हमारे अब्बा, हमारे परमेश्वर जो निवाव है यहोवा, हम सब बहुत ही विनम्र दिल से परमेश्वर यहोवा का होडू करते हैं, क्योंकि यहोवा युगो युग हमारे सृजनहार और हमारे खुदा परमेश्वर हैं। यहोवा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जिंदगी की चट्टान और हमारी मुक्ति की ढाल है। हम सब अपनी जिंदगी अब्बा यहोवा के हाथों में समर्पित करते हैं कि हमारी आत्माओं को कदोश दबार की शक्ति से धोकर कदोश करना। यहोवा के चमत्कार और यहोवा की अनुग्रह हर मौसम में हमारे साथ है। यहोवा हमेशा अच्छा है, दयालु है। यहोवा की कृपा असीम है। यहोवा का शीर यशरल अपना भरोसा हमेशा यहोवा यीशु में रखते हैं। हमें जीवितों में रखने के लिए हम सब यहोवा यीशु का हुडू करते हैं। हमारे राजा, हमारे मुक्तिदाता यहोवा यीशु के कदोश नाम के लिए यहोवा का हुडू करते हैं और हमेशा यहोवा यीशु के कदोश नाम को महिमा और प्रशंसा करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। सीम शलोम, शलोम स्थापना। हमारे सृजनहार और हमारे खुदा यहोवा या का शलोम, अशाई, बारुक और अनुग्रह यशल के कोल शीर यशल में स्थापित हो। अब्बा यहोवा के मुख का प्रकाश हमेशा कोल शीर यशल पर चमके और रुहाका कुरेश हमारी मदद करे कि हम सब यीशु की बुद्धिमान दुल्हनें बने। हमारे मुक्तिदाता यीशु हमें अपने शीर यशल को अनंत अनुग्रही प्यार, धार्मिकता, जिंदगी और शलोम से अपने भीतरी कक्ष में ले जाएं और दबार यीशु की जिंदगी देने वाले फल से अपने मुख के कदोश वचनों से बारुक करें और हम यहोवा का शीर यशरल रूह के फलों से भर जाएं। हर मौसम में और हर पल में रुहाका कुरेश हमारी मदद करे
कि हम हमारे दूल्हा यहोशू के मन को बाएं। हम यहोवा का शीर यशरल, यहोवा के झुंड के लोग, यहोवा के सामर्थ और यहोवा के शलोम के साथ भर जाएं। मुक्तिदाता यहोशू के कदूस नाम में आमीन। अब हम जो है वचन पढ़ते हैं। ये हम जो है टोरा से और नबियों की जुबान से और नई वाचा से और भजन सहायता से पढ़ते हैं। और इसके लिए हम पहले ही लिखकर भेज देते हैं कि सबत के दिन कौन कौन से वचन पढ़ने हैं। तो वचन पढ़ने से पहले हम छोटी प्रार्थना करते हैं। वो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो है भाई जो है कोई भी कहाल में से भाई या बहन उठ के वचन पढ़ेगा। वाचिक टोरा का वचन। कदोश हैं आप हमारे खुदा यहोवा, पूरी सृष्टि के मालिक, जिसने हमें मलकीसिदक वाचिक टोरा की सच्चाई और जिंदगी देने वाले दबार टोरा को दिया। टोरा की हर अपेक्षा को मुक्तिदाता यहोशू ने अपना कदोश लहू बहाकर पूरा किया। टोरा कानून की हर अपेक्षा को मुक्तिदाता यहोशू ने अपना कदोश लहू बहाकर पूरा किया और टोरा कानून में हमारे खिलाफ लिखे गए हर शराब और शराब के प्रभाव, पाप और पाप के प्रभाव से मुक्त किया। कदोश हैं आप हमारे परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें सभी कौमों में से चुनकर मुक्तिदाता यहोशू के कदोश लहू से कदोश किया और हमें मुक्तिदाता यहोशू के मुख से निकले मलकीसिदक टोरा को दिया और मलकीसिदक पाशाही में स्थिर किया। मुक्तिदाता यहोशू के कदोश नाम में आमीन। अब जो है कोई भी भाई उठकर टोरा में से वचन पढ़ेगा और जब उसका पढ़ना खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है उसके लिए जो पाठक है वो आशीष पढ़ेगा, जिसको यशरल बरखूट कहते हैं। और वो आशीष इस तरीके से पढ़ेगा, सब खड़े होकर ये आशीष पढ़ेंगे। सिजना खुदा यहोवा, जिसने अब्राहम, आइसक और याकूब को आशीषित किया, बारुक किया। अब्बा यहोवा की बारुक भाई जिसने पढ़ा है उसका नाम जहाँ पर लेना है उस पर हो। जिसने वाचिक टोरा के वचन को पढ़ा और सिजना खुदा यहोवा के कदूस नाम को सम्मान दिया। खुदा यहोवा भाई उसका नाम लेकर कि मिशपाखा परिवार को बारुक करे और भाई उसका नाम लेना है कि हाथों के सभी कार्यों पर अपनी बारकूट आशीषें बनाई रखे। मुक्तिदाता यहोशू के कदूस नाम में आमीन। उसके बाद हम जो है नई वाचा का वचन पढ़ेंगे और उससे पहले हम ये प्रार्थना बोलेंगे। हमारे खुदा यहोवा, पूरी सृष्टि के मालिक, जिसने मुक्तिदाता यहोशू में हमारे प्राणों की मुक्ति प्रदान करी। खुदा यहोवा, आपने यशल को और यशल के साथ जुड़े सभी लोगों को मुक्तिदाता यहोशू के कदूस लहू से धोकर हर नियम विरोध, नियम उल्लंघन, नियम विद्रोह और अक्खड़पन से क्षमा किया और कदूस ठहराया। मुक्तिदाता यहोशू ने कोल शीर यशल के लोगों के साथ मलकीसिदक पाशाही की नई वाचा स्थापित करने के लिए अपना कदूस लहू बहाया। मुक्तिदाता यहोशू हमारे बीच में अनंत जिंदगी का वृक्ष है। अब खुदा यहोवा यशल कौम को स्वर्गीय मलकीसिदक पाशाही के शाही की सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं। मलकीसिदक पाशाही की नई वाचा में बहाल करने के लिए कोल शीर यशल परमेश्वर यहोवा मुक्तिदाता यहोशू को होडू की भेंट चढ़ाते हैं। मुक्तिदाता यहोशू के कदूस नाम में आमीन। अब पहले की तरह आप जो नई वाचा पढ़ने वाले भाई के लिए प्रार्थना आशीष की प्रार्थना करोगे। सिजनहार खुदा यहोवा, जिसने अब्राहम, आइसक और याकूब को बारक किया। अब्बा यहोवा की बारक भाई पर हो, जिसने मलकीसिदक पाशाही की नई वाचा के वचन को पढ़ा और सिजनहार खुदा यहोवा के कदूस नाम को सम्मान दिया। खुदा यहोवा भाई के मिशपाखा को बारक करे और भाई के हाथों के सभी कार्यों पर बरकूट बनाए रखे। मुक्तिदाता यहोशू के कदूस नाम में आमीन। इसी तरीके से हम जो है नबियों की ज़बानी पढ़ेंगे। जो नबियों की किताब है उसमें से पढ़ेंगे, जो पहले ही लिख के बता दिया जाता है कि क्या पढ़ना है। उसके लिए पहले जी प्रार्थना करेंगे। कदूस हैं आप हमारे खुदा यहोवा, पूरी सृष्टि के मालिक, जिसने धार्मिक और सच्चे नबियों को चुना, जो खुदा यहोवा के दबार की सच्चाई को यशल के बीच में लाए। सामर्थी हैं आप हमारे खुदा यहोवा, जिसने अपनी अनुग्रह और रहमत से मुक्तिदाता यहोशू में हमारी मुक्ति का रास्ता तैयार किया और नबियों की ज़बान से यशल को बताया। धार्मिकता और सत्य बोलने वाले यशल के सच्चे नबियों के चुनाव से यहोवा बहुत प्रसन्न होते हैं। कदूस हैं आप हमारे खुदा यहोवा, अनंत काल युगों की चट्टान। यहोवा पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार हैं। यहोवा का वचन विश्वसनीय है। खुदा यहोवा के मुख से बोला गया हर वचन संपूर्ण होता है। अब्बा यहोवा की रहमत, सहानुभूति
और वफादारी के लिए यहोवा का कोल यशर परमेश्वर यहोवा का हुडू करते हैं। मुक्ति यीशु के क्रूस नाम में आमीन। अब जो है इसी तरीके से जो भाई नबी की जुबानी पढ़ेगा उसके लिए जो है आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। जिशल बारकूट सिजना खुदा यहोवा जिसने इब्राहिम आइसक और याकूब को बारक किया, अब्बा यहोवा की बारक भाई पर हो जिसने यशल के नबियों से लिखे गए खुदा यहोवा के वचन को पढ़ा और सिजना खुदा यहोवा के क्रूस नाम को सम्मान दिया। खुदा यहोवा भाई के मिशपाका को बारक करे और भाई के हाथों के सभी कार्यों पर अपनी बारकूट बनाए रखे। मुक्ति यीशु के क्रूस नाम में आमीन। अब हम जो है भजन सहायता पढ़ेंगे। ये भी पहले लिख के बता दिया जाता है कि कौन सी भजन सहायता पढ़नी है। ये सब जो है खड़ी होकर कहाल में भजन सहायता पढ़ेंगे और जितनी देर तक हम जो यहोवा की जो सर्विस की किताब सर्विस की टिफला हा शबात पढ़ते हैं उतनी देर तक सब खड़े रहते हैं, कोई भी बैठता नहीं है। और ये जो है भजन सहायता कहाल में सब एक साथ पढ़ते हैं, भजन सहायता निकाल लेते हैं और एक साथ सब लोग पढ़ते हैं। और सब भजन सहायता पढ़ने के बाद जो है उसके बाद हम सबके लिए आशीष पढ़ते हैं। जैसे हम बाकी चीज जैसे पहले आशीष पढ़ते थे वैसे ही ये आशीष पढ़ते हैं। जिशल बारकूट सिजना खुदा यहोवा जिसने इब्राहिम आइसक और याकूब को बारक किया, अब्बा यहोवा की बारकूट सभी भाई बहनों पर हो जिन्होंने भजन सहायता के वचन को पढ़ा और सिजना खुदा यहोवा के कुदूस नाम को सम्मान दिया। खुदा यहोवा सभी भाई बहनों के मिशपाकोट को बारक करें और सभी भाई बहनों के हाथों के सभी कार्यों पर अपनी बरकूट बनाई रखे। मुक्ति यीशु के क्रूस नाम में आमीन। उसके बाद प्रार्थना का समय होता है और इसमें जो है सब हाल में बैठकर घुटने टेक कर यहोवा यीशु के आगे अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। जो भी आप यहोवा के आगे बात बोलना चाहे बोलते हैं, जो भी मांगना चाहे मांगते हैं। किसी के लिए प्रार्थना करनी है प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करनी है प्रार्थना करते हैं। जो भी आपके दिल में यहोवा के साथ प्रार्थना करने के लिए आता है वो सब करते हैं। और कोई पहले प्रार्थना कर लेता है ख़त्म कर लेता है, कोई बाद में करता है। जो भी पहले प्रार्थना कर लेता है वो जो है वेट करता है बाकियों की। और जब तक सब लोग प्रार्थना नहीं कर लें तब तक जो है हम जो है या तो बैठे रहते हैं या फिर जो है हम खड़े भी हो सकते हैं। जो प्रार्थना ख़त्म कर लेता है और प्रार्थना करने के बाद सब फिर दोबारा खड़े होते हैं और प्रार्थना ख़त्म सब जब कर लेते हैं उसके बाद जो है जो बंदा शब्द की प्रार्थना पढ़ रहा है वो फिर दोबारा पढ़ना शुरू करता है। इज़हाक हाइम जिंदगी का पेड़। मुक्तिदाता यीशु जिंदगी का पेड़ है। मल्कीसदीक पाशाही के वाचिक टोरा में से जनाखुदा यहोवा से मुख से बोला गया हर वचन उनके लिए सुहावना और शलोम से भरा हुआ है जिस पर अमल करते हैं और उस पर चलते हैं। अनंत जीवन के पेड़ यीशु के बोले गए वचन अनुसार हम मुक्तिदाता यीशु के मांस को खाते हैं और लहू को पीते हैं और मुक्तिदाता यीशु के साथ अनंत जीवन में शामिल होते हैं। मुक्तिदाता यीशु के क्रूस नाम में आमीन। हमारे एलोहिम यहोवा के जैसा कोई नहीं है। सिजना खुदा यहोवा के सामान्य कोई नहीं है। हमारे अब्बा यहोवा की तरह कोई नहीं है। हमारे मुक्तिदाता यीशु के जैसा कोई नहीं है। कौन है जो हमारे खुदा यहोवा की तरह कदूस है? कौन है जो हमारे यीशु की तरह मुक्ति देता है? हमारे मल्कीसदीक राजा की तरह कौन है? हमारे मुक्ति देता की तरह कौन है? आइए हम सब अपने मालिक खुदा का हुडू करें। आइए हम अपने अब्बा यहोवा का हुडू करें। आइए हम अपने राजा यीशु का हुडू करें। हम अपने मल्कीसदीक यीशु का हुडू करें। कदूस है हमारा खुदा यहोवा, कदूस है हमारा मुक्तिदाता यीशु, मुक्तिदाता यीशु के कदूस नाम में आमीन। अब हम जो है रोटी तोड़ेंगे। रोटी जो है हम टिफला हा शबात शब्द की प्रार्थना करते समय पहले ही हम जो है आगे रख लेते हैं और जब रोटी तोड़ने का समय आता है फिर जो है हम रोटी की थाली को उठाते हैं। ये रोटी भी हम जो है एक दिन पहले शुक्रवार को ही बना लेते हैं और फिर हम जो है थाली में इस रोटी को प्रार्थना टिफला हा शबात शुरू करने से पहले ही रख लेते हैं और जब समय आता है रोटी तोड़ने का तब हम जो है थाली को उठाते हैं और फिर हम अपने परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना करते हैं। रोटी तोड़ने का समय लखेम बरकूट, रोटी पर बरक टिफला। कदोश है हमारे परमेश्वर यहोवा पूरी सृष्टि के मालिक जो धरती से अनाज पैदा करके रोटी को तैयार करते हैं।
अब्बा यहोवा की बरकत इस रोटी पर हो जो कहाल में संगति के लिए तोड़ी जाए। हम सब अब्बा यहोवा का शीर यशरल इस रोटी को तोड़ें और खाएं, और अब्बा यहोवा मुक्ति यीशु के अनुग्रही प्यार में अखाड़ होकर बंधे रहें। मुक्ति यीशु के कुदूस नाम में आमीन। जब जो पढ़ने वाला पाठक जो है रोटी की आशीष को ख़त्म कर लेगा, फिर वो एक एक भाई और बहन के पास रोटी को लेकर जाएगा और सब उसमें से रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ेंगे और खाएंगे। और जब सब लोग रोटी खा चुके होंगे, उसके बाद जो पढ़ने वाला है भाई वो दोबारा जो है पढ़ना शुरू करेगा। अवर ड्यूटी बिफोर यहोवा, सृजनहार यहोवा के सामने हमारा कर्तव्य है। सृष्टि के रचयिता, सभी प्राणियों के स्वामी सृजनहार खुदा यहोवा की आराधना और महिमा करना हमारा कर्तव्य है। हम खुदा यहोवा के सामने नर्म दिल से झुकते हुए परमेश्वर यहोवा का हुड्डू करते हैं, जो राजाओं के राजा, पृथ्वी के सब लोगों के परमेश्वर, कदोश और उत्तम है। परमेश्वर यहोवा ने अपने दवार की सामर्थ से स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी की नींव स्थापित करी। परमेश्वर यहोवा की महिमा का सिंहासन ऊपर स्वर्ग में है, और परमेश्वर यहोवा की शक्ति की उपस्थिति सबसे ऊंची ऊंचाइयों में है। खुदा यहोवा ने हमें अपने शीर यशल को यीशु के कदोश लहू से धोकर दुनिया के सभी राष्ट्रों और पृथ्वी के सभी परिवारों से अलग किया और मलकीदीक स्वर्गीय राजा की भेदों की जानकारी दी। ये सच है कि मुक्तिदाता मलकीदीक यीशु ले उलाम वाइड शीर यशल का राजा है, और मलकीदीक यीशु के सिवा कोई अन्य हमारा राजा नहीं है। सृजनहार यहोवा हमारे खुदा परमेश्वर हैं, अब्बा यहोवा के सिवा कोई अन्य हमारा खुदा परमेश्वर नहीं है। आप सभी इस दिन अपने दिल में जान लें, जैसा कि खुदा यहोवा के वचन में लिखा गया है कि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर सिर्फ सृजनहार यहोवा ही अकेले खुदा परमेश्वर हैं और कोई नहीं है। यहोवा के कदोश दवार में ये कहा गया है कि सृजनहार खुदा यहोवा का मलकीदीक राज्य सारी पृथ्वी पर होगा। उस समय पृथ्वी पर एक अकेले यहोवा यीशु ही खुदा होंगे, और सिर्फ यहोवा यीशु का ही एक कदोश नाम होगा। मुक्तिदाता यीशु के कदोश नाम में आमीन। अब इसके बाद जो है हम जो है पूरे यशल के लिए जो है बरखूट आशीष पढ़ेंगे, और इसको बिरखाट को हनीम कहते हैं, और ये हम जो है गाकर पढ़ते हैं। ये बारूखेखा यहोवा वायिशमरेखा याओर यहोवा पानीर आलेखा विखेनेखा यिसा यहोवा पानी वालेखा वाइसेम लेखा शालोम वाइसेम लेखा शालोम। अब्बा यहोवा कोल शीर यशल को बारुक करे और सही सलामत रखे। अब्बा यहोवा का मुख कोल शीर यशल की तरफ मुड़े, और अलोहीम अब्बा यहोवा के चेहरे का नूर कोल शीर यशल पर ले उलाम वाइड चमके। अब्बा यहोवा का अनुग्रह कोल शीर यशल पर हो, और यहोवा कोल शीर यशल को अपने शलोम से भर दें। शलोम के मलकीदीक राजा मुक्ति देता यीशु के कदोश नाम में आमीन और शबद शलोम। यहाँ पर शबद शलोम की टिफला हाशबात ख़त्म हो जाती है, और फिर हम जो है सब एक दूसरे को शबद शलोम कहते हैं, और हम एक दूसरे को जो है जैसे शबद शलोम कहना चाहें। अगर हम जो है गलवकड़ी का पाकर शबद शलोम कहना चाहते हैं तो हम जो है ऐसे शबद शलोम कह सकते हैं। बहनों को हम जो है सबको दूर से शबद शलोम हाथ जोड़कर भी जब ऐसे शबद शलोम कह सकते हैं, और सबको हम जो है शबद शलोम बोलते हैं। और यहाँ पर जो है शबद की टिफला हाशबात शबद की प्रार्थना ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद जो है हम सब जो है मिलकर जो है खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो है अगर कोई भाई अपने घर जाके आराम करना चाहे वहाँ कर सकता है। अगर एक साथ ही सब रहना चाहते हैं तो एक साथ रह सकते हैं, पर जो है हम 7 बजे के करीब फिर दोबारा जो है इकट्ठे होते हैं। अगर कोई भाई अपने घर से नहीं आ सकता है तो वो फ़ोन पे भी जुड़ सकता है, और अच्छा है कि सब एक जगह पर इकट्ठे हों। पर अगर किसी का घर दूर है तो वो वहाँ से फ़ोन पर भी जुड़ सकता है। और जो भी आपके बीच में भाई जो है
टीचिंग करना चाहता है, किसी भी विषय के ऊपर टीचिंग कर सकते हैं और वो जो है उस समय फिर टीचिंग करेगा। हम यूजली 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है खुदा के वचन की टीचिंग करते हैं। उसके बाद हम जो है डिनर करते हैं और डिनर करके जो है हम सो जाते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो सूरज निकला होता है, तो शब्द खत्म हो चुका होता है। हमारे परमेश्वर यहोवा की विदाई हो, यीशु की विदाई हो। शबत शलोम, शबत शलोम।